नमस्कार। आज हम गैरी केलर और जे पापसन की एक बहुत ही चर्चित किताब है, एक लक्ष्य मतलब द वन थिंग, उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, ये किताब काफी प्रभावशाली रही है। बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और ये किताब बताती है कि कैसे किसी एक मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करके आप असाधारण सफलता पा सकते हैं। सही? तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि इस किताब का जो सार है, जो मुख्य सबक हैं, उनको समझा जाए। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मतलब सुनने में सरल लेकिन गहरे सवाल से। हाँ, वो सवाल वो क्या है? वो सवाल है, वो कौन सी एक चीज़ है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल। और यही सवाल, जैसा आपने कहा, पूरी किताब का जैसे केंद्र बिंदु है। अच्छा। ये हमें मदद करता है पहचानने में, चाहे वो अपनी जिंदगी हो या अपना काम हो, कि वो एक काम कौन सा है जिसका असर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या असल में अपनी वो एक चीज ढूंढना और फिर उस पर टिके रहना, क्या ये आसान है? आजकल ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें चारों तरफ। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर किताब फोकस की जो ताकत है उस पर बहुत जोर देती है। लेखक बताते हैं कि कैसे हमारी जो कोशिशें हैं वो अक्सर बिखरी रहती हैं। हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। हाँ, मल्टीटास्किंग। और किताब कहती है कि ये मल्टीटास्किंग असल में हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। अच्छा, हम तो सोचते हैं कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम बस एक काम से दूसरे पर कूद रहे होते हैं तेजी से। इससे गलतियां भी होती हैं और एनर्जी भी वेस्ट होती है। हाँ, ये बात तो सही है। ये मल्टीटास्किंग वाला फंदा तो बहुत आम है आजकल। तो किताब का सुझाव क्या है फिर? अगर मल्टीटास्किंग नहीं करनी तो क्या करें? करती है डोमिनो इफेक्ट, मतलब जैसे वो लाइन से गिरते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप एक डोमिनो को सही से पुश करते हैं तो वो लाइन में लगे बाकी डोमिनोज को खुद ही गिरा देता है ना? हाँ। वैसे ही अगर हम अपनी सबसे जरूरी एक चीज को पहचान कर उस पर काम करें तो वो दूसरी चीजों को आसान बना देती है या फिर गैर जरूरी ही कर देती है। अच्छा। तो सफलता एक साथ सब कुछ करने में नहीं है, बल्कि सही समय पर वो सही एक काम करने में है, एक एक करके। ये डोमिनो वाली बात तो दिलचस्प है, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? कोई तरीका सुझाया है किताब में? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक बताई है, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए, यानी अपनी उस एक चीज के लिए, आप अपने कैलेंडर में बाकायदा समय निकालें, उसे ब्लॉक कर दें। ओके, जैसे कोई जरूरी मीटिंग फिक्स करते हैं वैसे? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। उसे उतना ही जरूरी समझे। इससे ये पक्का होता है कि आपका वो सबसे जरूरी काम हो रहा है, उस पर प्रगति हो रही है, चाहे बाकी दिन कितना भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो जाए। ये अच्छा आइडिया है, मतलब उसे प्राथमिकता देना। सच में ठीक है, तो फोकस करना है, टाइम ब्लॉक करना है, लेकिन कई बार हमारी सोच ही हमें रोकती है ना? कुछ गलत धारणाएं होती है। क्या किताब इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल कहती है। किताब ऐसे 6 आम झूठ या कह लें कि भ्रामक धारणाओं का जिक्र करती है जो हमें अक्सर रास्ते से भटका देते हैं। 6 झूठ? अच्छा, जैसे एक बहुत कॉमन झूठ है कि सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है, मतलब हर काम बराबर इम्पोर्टेंट है। हाँ, लगता तो है कई बार। पर किताब कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में वो 80-20 का नियम लागू होता है ना। हाँ, पेरेटो प्रिंसिपल। वही, अक्सर हमारे 20% काम ही हमें 80% नतीजे देते हैं। तो हमें उन टॉप 20% कामों को पहचानना है, वही हमारी एक चीज के आसपास होते हैं। सही बात है। और दूसरा झूठ, आपने मल्टीटास्किंग का जिक्र किया था पहले। हाँ, वो दूसरा बड़ा झूठ है कि मल्टीटास्किंग प्रभावी है। जैसा हमने पहले भी बात की, किताब इसे सिरे से नकारती है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में एक ही समय में कई चीजों को खराब करने का मौका है। ये तो काफी तीखा कहा है। पर सच है, हमारा दिमाग असल में एक समय में एक ही जटिल काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और क्या झूठ है? कोई और? एक और अहम झूठ है कि सफलता के लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए, मतलब हर वक्त एकदम डिसिप्लिन रहना होगा। हाँ, ये भी बहुत सुनने को मिलता है। किताब कहती है कि हमें हर चीज के लिए सुपर अनुशासित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सही आदतें बनाने की जरूरत है। आदतें?
अनुशासन नहीं। हाँ, जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए कम अनुशासन या इच्छा शक्ति लगती है। किताब इच्छा शक्ति को भी एक तरह की बैटरी की तरह बताती है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो सलाह देते हैं कि अपनी एक चीज वाला काम सुबह जल्दी कर लेना चाहिए, जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने रोज के छोटे छोटे कामों को अपने बड़े लक्ष्यों से कैसे जोड़ें? कई बार हम रोज की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं पर बड़ा लक्ष्य नजर ही नहीं आता। बिल्कुल सही सवाल है। इसके लिए किताब एक तरीका बताती है जिसे वो कहते हैं लक्ष्य निर्धारण से अब तक। लक्ष्य निर्धारण से अब तक ये कैसे काम करता है? इसकी शुरुआत होती है आपके सम डे गोल से। मतलब वो सबसे बड़ा दूर का सपना या लक्ष्य जिसे आप कभी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ा सपना है। फिर आप उसे पीछे की तरफ तोड़ते जाते हैं। सोचते हैं कि उस समडे गोल तक पहुंचने के लिए अगले 5 साल का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ओके, 5 साल का। फिर उस 5 साल के लक्ष्य को पाने के लिए इस 1 साल का लक्ष्य क्या है, फिर इस महीने का, इस हफ्ते का और आज का। अरे वाह, ये तो पीछे की तरफ काम कर रहा है। हाँ, और आखिर में सवाल आता है, इस सब को ध्यान में रखते हुए ठीक अभी इस पल आपकी वो एक चीज क्या है? वो कौन सा पहला कदम है जो आपको उस पूरी सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करेगा? वाह, ये तो कमाल का तरीका है। बड़े लक्ष्य को बिल्कुल आज के अभी के काम से जोड़ दिया। इससे रोज के काम का मकसद एकदम साफ हो जाता है ना? बिल्कुल। मुझे किताब का एक कोटेशन भी याद आ रहा है। कुछ ऐसा था कि सफलता सही काम करने के बारे में, ना कि हर काम को सही तरीके से करने के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है सही चीज पर काम करना। ये किताब उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद है जो बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं और अपने काम या जीवन में थोड़ी स्पष्टता, थोड़ा फोकस लाना चाहते हैं। चाहे वो कोई व्यवसायी हो, नौकरी करने वाला हो या छात्र हो, सबके लिए। हाँ, मुझे लगता है इसका सिद्धांत सब पर लागू होता है। हाँ, हालांकि मैंने समीक्षा में ये भी पढ़ा था कि कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। मतलब एक ही बात को बार बार कहा गया है, फोकस। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है। किताब का जो मुख्य संदेश है वो बहुत सरल है, तो लेखक उसे बार बार अलग अलग उदाहरणों और तरीकों से समझाते हैं। लेकिन शायद यही इसकी ताकत भी है। ये सरल सा विचार, अपनी एक चीज ढूंढो और उस पर फोकस करो, इतना शक्तिशाली है कि उसे बार बार याद दिलाना शायद जरूरी भी है। सही कहा। कई बार सरल चीजें ही सबसे मुश्किल होती हैं करने में। बिल्कुल। तो मूल बात यही है, अपने प्रयासों को सरल बनाएं, गैर जरूरी चीजों को हटाएं और उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो वाकई में सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब सिखाती है कि कैसे अपने फोकस को सीमित करके, मतलब नैरो डाउन करके, और जो क्लैटर है, जो गैर जरूरी चीजें हैं, उन्हें हटाकर हम अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। मुद्दा ज्यादा करने का नहीं, बल्कि सही चीज करने का है। एकदम सही कहा आपने, मुद्दा बिल्कुल यही है। ठीक है। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। किताब का वो लक्ष्य निर्धारण से अब तक वाला सिद्धांत है ना, उसे ध्यान में रखते हुए किसी के भी बड़े लक्ष्य की तरफ जो पहला सबसे तात्कालिक कदम है, वो सबसे पहला डोमिनो, वो क्या हो सकता है जिसे गिराने की जरूरत है, इस पर सोचना काफी फायदेमंद हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। सोचने पर मजबूर करता है कि असल में शुरुआत कहाँ से करनी है। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।